नाजरीन, जब से ये दुनिया वजूद में आई है तब से लेकर आज तक की तारीखी शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने दूसरे मज़ाहिब को छोड़कर इस्लाम कबूल किया और मरते दम तक इस्लाम को न छोड़ा। इन शख्सियात की तादाद बताना और उनका तज़किरा करना तकरीबन नामुमकिन है, मगर आज हम आपको दुनिया की ऐसी मशहूर तरीन शख्सियात की इस्लाम कबूल करने के वाक़यात में बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। ए.आर. रहमान। नाज़रीन, मौजूदा दौर के इंडिया के मशहूर सिंगर, कंपोजर, राइटर, डायरेक्टर ए.आर. रहमान को भला कौन नहीं जानता, मगर इसके बावजूद बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका नाम अल्लाह रखा रहमान है। आज उनकी नेट वर्थ 285 मिलियन अमेरिकन डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 5000 करोड़ से भी ज्यादा बनती है। और उनकी इस्लाम कबूल करने की कहानी इंतहाई नाकाबिल यकीन है। हैरान कुन बात यह है कि ये भारत में 6 जून 1970 दिल्ली में पैदा हुए। इनकी पैदाइश एक हिंदू के घर में हुई और उनका नाम दिलीप कुमार रखा गया, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बहुत जल्द इस्लाम की तरफ राग़िब किया। उनके इस्लाम लाने की कहानी कुछ यूं है कि उनकी छोटी बहन शदीद बीमार हो गई तो उन्होंने हार्ट डॉक्टर से इलाज करवाया, मगर सेहतयाब न हो सकी। उनकी यह हालत देखकर उनके सब घर वाले भी परेशान और मायूस हो चुके थे, मगर फिर अल्लाह ताला ने खुद जाती तौर पर बुजुर्ग शरीफुल्लाह बख्श कादरी की दुआ और इलाज से उन्हें सेहत बख्श दी। इस वाक़े ने ए.आर. रहमान के दिल पर गहरे नुक़ूश छोड़े और फिर कुछ अरसे बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। यही वजह है कि उनके गांव में आपको सूफीज़्म की झलक जरूर नजर आएगी। ये अब तक अपने काम और बेहतरीन सलाहियत से 2 ऑस्कर अवार्ड्स और 15 फिल्म फेयर अवार्ड्स और 4 नेशनल अवार्ड्स भी जीत चुके हैं। मेरी नाक़िस समझ के मुताबिक उनका सबसे बड़ा अवार्ड इस्लाम कबूल करना है। आपके ख्याल में ए.आर. रहमान की जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? आयशा टाकिया। दोस्तों, इंडियन फिल्मों के बेताज बादशाह सलमान खान की सुपरहिट फिल्म वांटेड से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाली आयशा टाकिया पुरकशिश और खूबसूरत अदाकारा एक हिंदू बाप के घर 4 अप्रैल 1986 में पैदा हुई, लेकिन उनकी वालिदा मुसलमान है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज टार्ज़न द वंडर कार से शुरू किया, मगर सलमान खान की फिल्म वांटेड में रोल अदा करने के बाद शोहरत मिलने से पहले उन्हें एक नाकाम हीरोइन समझा जाता था। मगर वांटेड फिल्म ने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदल के रख दी, बल्कि उन लोगों के ख्यालात को बदल दिया जो उन्हें एक नाकाम अदाकार समझते थे, और उनके हिंदू मजहब को छोड़कर इस्लाम में दाखिल होने का वाकया इंतहाई शानदार है। दरअसल आयशा टाकिया शादी से पहले तक अपने बाप के मजहब को फॉलो करती थी, मगर ये अचानक अपना दिल एक मुसलमान लड़के पर हार बैठी। बस फिर क्या था, आयशा टाकिया ने इस्लाम कबूल किया और एक सियासतदान के बेटे फरहान काज़मी से पसंद की शादी कर ली। अब उनका एक बेटा भी है। हैरत की बात यह है कि उन्होंने अपनी मोहब्बत की खातिर न सिर्फ हिंदू मजहब छोड़ा, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री को भी खैरबाद कह दिया। जब उन्होंने मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल किया तो इंडिया के हिंदू मजहब के तमाम तर लोगों ने इंतहाई नाराजगी का इजहार किया। फिल्मी करियर छोड़ने के बावजूद भी आज तक उनकी दौलत की मालियत 10 बिलियन अमेरिकन डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 180 करोड़ रुपए बनती है। माइक टायसन। नाज़रीन, जमीन पर मौजूद सबसे बुरे इंसान से मशहूर होने वाले अमरीकी बॉक्सर का असल नाम माइकल जेरा थॉक्सन था और ये सन 1960 को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में पैदा हुए। ये बचपन से इंतहाई लड़ाका तबीयत के मालिक थे, जिसका सबूत इस बात से मिलता है कि ये 13 साल की उम्र में 80 दफे जेल जा चुके थे। एक मर्तबा जेल के दौरान इनकी मुलाकात एक अमेरिकन बॉक्सर मोहम्मद अली से हुई, जिन्होंने उन्हें अपने गुस्से का सही इस्तेमाल करने का रास्ता दिखाया और यूं उन्होंने बॉक्सिंग की दुनिया में कदम रखा और कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने अपने पहले 15 मुकाबलों के दौरान में हरीफ को पहले ही पंच से चारों शाने चित किया। उन्होंने 1995 से लेकर 2005 तक बॉक्सिंग मुकाबलों में तकरीबन 700 मिलियन 70 करोड़ अमरीकी डॉलर से भी ज्यादा पैसा कमाया, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 12,650 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनते हैं। यही वजह है कि आज ये फिल्मों के अलावा बहुत सारे बड़े ब्रांड्स के भी मालिक बन चुके हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये इतना अमीर शख्स
और ताकतवर शख्स कबूतरबाजी के शौकीन हैं। इनका इस्लाम कबूल करने का वाकया भी इंतहाई दिलचस्प और अजीबोगरीब है। कहा जाता है कि इनके मुखालिफिन ने एक लड़की का इस्तेमाल करते हुए इन पर रेप का इल्जाम लगा दिया, जिसके नतीजे में इन्हें 3 साल की कैद हुई और इसके दौरान इनके दिल पर किसी मुसलमान शख्स की तबलीग का कुछ ऐसा असर पड़ा कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, जिसके बाद से इनका नाम मलिक अब्दुल अजीज है। लेकिन दुनिया आज भी इन्हें माइक टायसन के नाम से जानती है। नाज़रीन, हम आपके लिए एक खूबसूरत वीडियो तरतीब देते हैं। इस खूबसूरत और मालूमाती वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है और साथ में सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल न भूलिए। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। दोस्तों, इन दोनों बॉलीवुड अदाकारों का इस्लाम कबूल करने का वाकया इंतहाई दिलचस्पी नहीं बल्कि इंतहाई पुरस्कार और अजीबोगरीब भी है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि भारतीय अदाकार धर्मेंद्र का असल नाम धर्म सिंह देओल है, जो कि एक स्कूल हेडमास्टर के बेटे थे। हैरानकुन बात यह भी है कि उनकी पहली शादी 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से हो गई। वहां से उनके 2 बेटे और 2 बेटियां पैदा हुई, जिनके नाम बिलतरतीब सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता और मजीता है। उन्होंने अपनी दूसरी शादी सन 1980 में बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा हेमा मालिनी से खुफिया तौर पर की, ताकि ये खबर किसी के कान तक न पहुंचे। लेकिन इस शादी के बाद ही इन दोनों के साथ इस्लाम कबूल करने का अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। दरअसल इस वाक़े की हकीकत कुछ यूं है कि उस वक्त इंडियन कानून के मुताबिक कोई भी शख्स दूसरी शादी सिर्फ उस वक्त कर सकता था जब वो अपनी पहली बीवी से तलाक ले ले। लेकिन मसला ये है कि इंडिया में इख्तियार सिर्फ बीवी के पास होता है। कहा जाता है कि दूसरी शादी से पहले धर्मेंद्र को अपनी पहली बीवी से तलाक चाहिए थी, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। मगर एक दूसरे के इश्क में मुब्तला धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इस कानूनी रुकावट को दूर करने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया। यूं उन्होंने दूसरी शादी की। मगर दिलचस्प बात यह है कि जब भी अवाम और उनके चाहने वालों ने उनसे इस्लाम कबूल करने का सवाल पूछा तो उन्होंने इस बात को मानने से इनकार किया। मगर आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि इन दोनों ने इस्लाम कबूल किया है। वाज़ेह रहे कि शादी से धर्मेंद्र की 2 बेटियां पैदा हुई, जिनका नाम ईशा देओल और अहाना देओल है। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद आजकल के दोनों सियासत कर रहे हैं और बीजेपी के टिकट से इलेक्शन भी जीत चुके हैं। मगर अपनी जानदार अदाकारी से लोगों के दिलों पर राज करने वाले धर्मेंद्र को उरूज उस वक्त मिला जब इंडिया की मशहूर फिल्म शोले में उन्होंने अपनी जानदार अदाकारी से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इन दोनों भारतीय अदाकारों की मिल्कियत और असासे की बात की जाए तो उनकी दौलत तकरीबन 600 करोड़ अमरीकी डॉलर से भी ज्यादा बनती है। जेट जैक्सन। नाज़रीन, जेट जैक्सन दुनिया के मशहूर जमाना सिंगर माइकल जैक्सन की छोटी बहन है। आप ये बात जानकर दंग रह जाएंगे कि YouTube वेबसाइट के लॉन्च होने की वजह जेट जैक्सन को करार दिया जाता है, इसलिए कि 2004 में होने वाला उनका कॉन्सर्ट एक अमरीकी लड़के जावेद करीम ने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना था। लेकिन जब उसे कोई तरीका न मिला तो उसने एक वेबसाइट youtube.com लॉन्च की, जहां उन्होंने वीडियो अपलोड करके शेयर कर दी। बस फिर दुनिया भर के लोगों को सोचने और एक दूसरे तक मालूमात पहुंचाने का तरीका ही बदल गया। वाज़ेह रहे कि माइकल जैक्सन के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो इस्लाम कबूल करने वाले थे या फिर कर चुके थे। मगर उनकी छोटी बहन जैनेट जैक्सन ने 2012 में कतर के एक मशहूर शख्स वसीम आलिम उनाह से शादी की और 50 साल की उम्र में अपने पहले बेटे को जन्म दिया। अब उनको अमूमन मुसलमान औरतों के लिबास में देखा गया। यही वजह है कि उनके बहुत से फैंस उनको मुसलमान समझते हैं, मगर आज तक उन्होंने अपनी जुबान से इस्लाम कबूल करने का इकरार नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी वो 5 मशहूर अदाकार और शख्सियात जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया। हमें उम्मीद है कि आज की ये मालूमाती और इस्लाही वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद रही होगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, साथ मौजूद ये घंटी के न बजने वाले निशान को दबाना हरगिज न भूलिएगा।